सुबह के 7 बजे थे। रसोई घर से धीमी धीमी आवाजें बाहर आ रही थीं। बर्तन खटकने की, सब्जी काटने की और एक औरत की हल्की बड़बड़ाहट की। तभी अचानक तेज आवाज आई, जी, फिर आपने रात का बचा खाना ही गरम करके रख दिया। मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे बासी खाना नहीं खाया जाता। ये आवाज थी मंजरी की, 22 साल की नई बहू, जो अभी 1 महीना पहले ही इस परिवार में ब्याह कर आई थी। उसके चेहरे पर जितनी मासूमियत थी, उतनी ही स्पष्टता उसकी बातों में भी। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और साफ सुथरे माहौल में पली बढ़ी लड़की थी। उसके मायके में कभी बासी खाना दोबारा गर्म नहीं किया जाता था। रसोई के कोने में बैठी उसकी सास कांता देवी बर्तन धोते हुए खींच उठी। इतना नखरा लेकर आई है, इस घर में रोज रोज ताजा खाना नहीं बनता और बासी खाना फेंका भी नहीं जाता। हमने भी जिंदगी देखी है, बासी खाना खाने से कोई मरता नहीं। तभी कोठरी के दरवाजे से खांसती हुई बड़ी माजी यानी गायत्री देवी बाहर निकली और बोली, अरे बेटा, जैसे तेरे मायके में सब शाही लोग रहते थे, यहाँ भी ताजगी की रसोई खुलेगी क्या? बचे खाने की भी अपनी इज्जत होती है। मंजरी ने गहरी सांस ली। आवाज में तल्खी नहीं थी, लेकिन दृढ़ता साफ झलक रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि खाना फेंक दो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि खाना उतना ही बनाओ जितना जरूरत हो। रोज रोज का बचा खाना बार बार गर्म करना ठीक नहीं है। उसमें स्वाद भी नहीं रहता और सेहत भी बिगड़ती है। कांता देवी चिढ़ गईं। हमेशा एक्स्ट्रा बनाते हैं। अगर कोई भूखा आ जाए तो क्या मुंह देखेंगे? और फिर बचे खाने का स्वाद असली होता है, असली। तभी उनकी बेटी प्रियंका, मंजरी की ननद, कॉलेज जाने के लिए बैग उठाकर आई और जल्दी जल्दी बोली, माँ, मैं कुछ नहीं खा रही। बासी खाकर तो कल पेट में मरोड़ पड़ गई थी। मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। और बिना जवाब सुने ही निकल गई। गायत्री देवी फुसफुसाईं, आजकल की लड़कियां तो जैसे अन्न की कदर करना ही भूल गई हैं। इन्हें फेंकना आता है, बचाना नहीं। घर में बासी खाने को लेकर ये रोज का ही मुद्दा बन गया था। मंजरी की ननद बहाने बनाती, देवर टाल देता और खुद सुमित, मंजरी का पति, कभी कुछ बोलता नहीं, पर कई बार मन मारकर ही खाता था। सुमित एक सीधा साधा इंसान था, जिसने बचपन से अपनी माँ के बनाए खाने को ही सच मान लिया था। लेकिन जब पहली बार उसने मंजरी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया, तो राजमा, चावल, पराठा और गुलाब जामुन जामुन ने जैसे उसकी जुबान को ही नहीं, दिल को भी छू लिया। बहुत बढ़िया बनाया है तुमने, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजरी हल्के से मुस्कुराई, पर तभी कांता देवी रसोई से निकलीं, हाथ में एक पुराना स्टील का डब्बा पकड़े। राजमा तो ठीक बनाए हैं बहू, लेकिन रात के छोले और बचे चावल अभी भी रखे हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लें, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। सुमित की मुस्कान फीकी पड़ गई। माँ, बासी खाने का मन नहीं है। कांता देवी चौंक पड़ी। ओहो, तू तो बिल्कुल अपनी बीवी की बोली बोलने लग गया। अब तेरी जुबान से भी वही बातें निकलती हैं। मंजरी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें साफ कह रही थीं, मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूं, लेकिन मैं गलत को सही नहीं कहूंगी। धीरे धीरे एक माहौल बन गया। रसोई में हर दिन कुछ ना कुछ बचता। अगले दिन वही गरम करके सबके सामने रख दिया जाता, और अगर कोई मुंह बनाता तो ताने, उलाहने और एक लंबा भाषण जरूर सुनना पड़ता। एक दिन मंजरी सब्जी काट रही थी, तो कांता देवी बोली, इतनी कम आलू क्यों काट रही है? लगता है फिर बहू का दिमाग चला है। मंजरी शांत स्वर में बोली, माँ जी, रोज खाना बचता है, इसलिए आज थोड़ा कम बना रही हूँ। जितना जरूरत हो उतना ही सही रहेगा। कांता देवी ने बिना उसकी बात सुने 2 और आलू उसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे, थोड़ा ज्यादा बना ले, कौन जानता है किस वक्त कौन आ जाए, और कल सुबह भी तो यही खाना काम आएगा। मंजरी चुपचाप काम करती रही। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया जब मंजरी की कही बातों को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। एक रात प्रियंका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उल्टी दस्त से बेहाल हालत हो गई। रात में ही डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, अब बासी खाना बिल्कुल मत दीजिएगा। ताज़ा साफ खाना दीजिए, नहीं तो हालत और खराब हो सकती है। मंजरी ने कांता देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, यही मैं कहती थी कि बासी खाना न तो स्वादिष्ट होता है और न ही सेहत के लिए अच्छा। थोड़ा खाना बच भी जाए
तो गाय को दे सकते हैं, भूखे को दे सकते हैं, लेकिन इसे बार बार गर्म करके खुद खाना शरीर को नुकसान देता है। कांता देवी बोली, अब तो हर चीज फ्रिज में चली गई है। 4 दिन का खाना भी सही सलामत रहता है। तुम तो कल की रोटी को जैसे जहर मानती हो। मंजरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, कल की रोटी अगर पेट खराब कर दे तो वो जहर ही तो है। कुछ दिन तो डर के मारे कांता देवी ने ताजा खाना ही बनवाया, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें लौट आईं। तभी एक दिन पड़ोसन माया आंटी खीर का डिब्बा लेकर आईं। बहन जी, मेरी बहू की पहली रसोई थी, थोड़ी खीर बच गई। हमारे यहाँ कोई बासी नहीं खाता, सोचा आपको दे आऊं। कांता देवी ने डिब्बा लेते हुए मुस्कुराया, बहुत अच्छा किया बहन, हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। मंजरी वहीं खड़ी थी, सोचती रही, जब बाहर वाले भी समझते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये घर कब समझेगा। एक रात जब सब खाने बैठे, तो गायत्री देवी ने सबके थाल में बासी रोटियां परोसनी शुरू की। मंजरी ने धीमे स्वर में कहा, माफ कीजिए दादी, लेकिन मुझे बासी रोटी खाने की आदत नहीं है। गायत्री देवी ने कड़क आवाज में कहा, तो आदत बना लो, इस घर में सबको एक जैसा खाना पड़ता है। अब तक सुमित चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। बस करिए माँ दादी, मेरी हिस्से का खाना मैं खा लूंगा, लेकिन आप लोग अब उसे जबरदस्ती नहीं खिलाएंगी। जो बात सही है वो माननी पड़ेगी। घर में सन्नाटा छा गया। मंजरी की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो थे उम्मीद के। फिर मंजरी ने रसोई अपने हाथ में ले ली। अब खाना उतना ही बनता जितना जरूरत होती। अगर कुछ बच भी जाता तो या तो गाय को दे दिया जाता या किसी गरीब को। धीरे धीरे पूरा परिवार ताजगी का स्वाद समझने लगा। एक दिन गायत्री देवी ने मंजरी को देखा। वो रात का खाना बनाते हुए एक कटोरी में चावल अलग रख रही थी। ये चावल क्यों अलग रखे जा रहे हैं? मंजरी बोली, दादी, ये गाय के लिए है। मेरी माँ कहती थी, अन्न को जलाना पाप है। अगर वही अन्न किसी भूखे के पेट में चला जाए तो वो पुण्य बनता है। गायत्री देवी चुपचाप चली गई और पहली बार बिना बड़बड़ाए मंजरी के हाथ का ताजा खाना खा लिया। अब घर में न बहस थी न बहाने। हर किसी ने ताजगी को अपनाना शुरू कर दिया था। और मंजरी, अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो उस घर की सोच को नया रास्ता दिखाने वाली बेटी बन चुकी थी।